बीच वाली उंगलियां नीचे साइड की दोनों खड़ी हुई और अंगूठा इस प्रकार। अब इस अंगूठे को राइट नॉस्ट्रिल पे और इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। अब अनुलोम विलोम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुंबई में हमेशा गर्मी रहती है, वरना मौसम देख के हमको स्टार्ट करना होता है। ठंडी में हम सूर्य स्वर से करें और गर्मी में हम चंद्र स्वर से शुरू करें। शुरू करते हैं चंद्र स्वर से, यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरे, राइट नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़े। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। लेफ्ट से भरे, राइट से छोड़े। राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। अब अनुलोम विलोम को ही और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एक बहुत ही सशक्त प्राणायाम हमको बताया गया था, सर ने हमको बताया, राजेंद्र जी मोदी सर ने। अब इसमें क्या करो, जब आप लेफ्ट से श्वास भरोगे ना, तो आप एक मंत्र, आपका जो भी जिसमें आपकी परम श्रद्धा है उस मंत्र, यानी कि जैसे अरहम, अरहम को आप भरते हुए इनर इनहेल करोगे और एक्सहेल करते वक्त आप महाप्राण ध्वनि करोगे। समझ में आया? अब आपने महाप्राण ध्वनि करते हुए पूरा एक्सहेल कर दिया। अब आप जिससे आपने जैसे आपने राइट से एक्सहेल किया, तो अब राइट से ही जब आप भरोगे वापस से अनुलोम विलोम की क्रिया के अनुसार, जब राइट से ही भरोगे तो वापस से आप अरहम को इनहेल करोगे, और जब लेफ्ट से खाली करोगे तब आप महाप्राण ध्वनि के साथ एक्सहेल करोगे। इसका क्या है, इसके डबल बेनिफिट क्या है? जब हम इनहेल करते हुए अपने परम श्रद्धा, अपने मंत्र को अपने अंदर लेते हैं तो उसके पावर हमारे अंदर आते हैं, और जब एक्सहेल करते हुए हम महाप्राण ध्वनि करते हैं ना, तो उस वक्त कोई भी विचार हमारे अंदर नहीं आता। यानी विचारों को रोकने का ये टाइप का अनुलोम विलोम अमोघ साधन है। महाप्राण करते ध्वनि करते हुए एक्सहेल करो और मंत्र को लेते हुए इनहेल करो। तो शुरू करते हैं। लेफ्ट से इनहेल अरहम, राइट से एक्सहेल महाप्राण ध्वनि। हम्म, जितनी लंबी हो सके उतने आप महाप्राण ध्वनि को अपने कंफर्ट के हिसाब से लंबा करें। अब पुनः जिस नॉस्ट्रिल से छोड़ा था उसी से भरे, अरहम अरहम अरहम, ऐसे कंटिन्यूअसली अरहम मन ही मन में जाप चलेगा अरहम का अपने अंदर इनहेल करते वक्त। अब एक्सहेल करो। महाप्राण ध्वनि करते हुए एक्सहेल करो। अब जहां से एक्सहेल किया है वहीं से इनहेल करो और अरहम 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 सोचते हुए पूरा इनहेल कर लो। बैक टू बैक सोचते हुए। अब एक्सहेल करो। इनहेल करो। अरहम 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 सोचते हुए पूरा अंदर। अब एक्सहेल करते हुए महाप्राण ध्वनि करें। इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार इस प्रयोग को, कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको लाइफ में बहुत टेंशन हो गई है,
आपके विचार आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप लंबा चौड़ा ध्यान नहीं कर सकते हो तो ना सही, पर ये 5 मिनट का ये प्रयोग कर लेना। ये प्रयोग आपको अपनी उस परिस्थिति से तुरंत ओवरकम करने में, 2 मिनट का भी ये प्रयोग आपको अपनी उस परिस्थिति को बदलने में, माइंड सेट को चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत ही पावरफुल प्रयोग है ये। तो प्राणायाम सेशन आज हमने पहले कवर कर लिया है। अब हम थोड़े एनर्जेटिक एक्सरसाइज के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़े हम खड़े रहने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। इसको हमेशा याद रखिए, बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पंजों के बल लाएं, पूरा तनाव दें, पूरा तनाव ऐसे खींचे अपनी पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ, खींचे खींचे। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। सिंपल 1 और 2 की पोजीशन में भी हम कर सकते हैं, वैसे 1 to 4 होता है, बट सिंपल रखें चीजों को। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा तनाव, पूरा खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 more टाइम। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ताड़ासन। अब बैक टू बैक कर लेते हैं हम कोणासन। ऊपर, साइड बेंडिंग, लेफ्ट साइड बेंडिंग। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरा हाथ, श्वास हाथ ऊपर, साइड बेंडिंग। सीधे हाथ नीचे। 1 more टाइम। राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंडिंग, श्वास छोड़ते हुए ऊपर और नीचे। 1 more टाइम। दोनों साइड से होना चाहिए, हर आसन दोनों साइड से कंप्लीट। एक बार इधर तो एक बार उधर, 2 बार इधर तो 2 बार उधर, ऐसे ये नियम रखें। अब इसी में ही हम कर लेंगे इस प्रकार। अभी हमारे पैर मिले हुए हैं। अब ये सारे ट्विस्टिंग वाले आसन है। ये ट्विस्टिंग हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और प्लस हमारे लंग्स के लिए भी अच्छी, कमर के लिए अच्छी। अब इसमें दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला बना के यही क्रियाओं को कर लेंगे। राइट हैंड अप, साइड बेंडिंग। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर नीचे। अब लेफ्ट हैंड अप, श्वास भरते हुए ऊपर। अब और पैरों के बीच में थोड़ा और फासला बना लेंगे। त्रिकोणासन जो कर सकते वो करें, नहीं तो वो पहले वाली करें। अब राइट साइड, इसको सिंपल ऐसे रख सकते हैं, जितना हो सके उतना जाएं, और इसको थोड़ा और एडवांस करना है तो इस प्रकार नीचे चले जाएं, ऊपर। अब ऊपर की ओर देखें। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। दूसरे साइड में इतना तो सभी करने की कोशिश करें। इसको नीचे लेके जाना है, ये पार्ट है ना, इसको नीचे की तरफ पुश करें। पैरों में बहुत मजबूती आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा, चेहरे की तेज बढ़ता है इससे। अब इसको थोड़ा एडवांस कर ले, ऊपर। जितनी देर हो सके उतनी देर रुके, सीधे सीधे हो जाए। अब इतनी ही इसी पोजीशन में इस प्रकार, बहुत सिंपल दिखने वाली एक्सरसाइज बट सारी की सारी बहुत पावरफुल। रिलैक्स। अब अपने प्लेस पे आ जाएं। अब थोड़ा जैसे कल पारस जी सर ने बताया था, इस प्रकार मूवमेंट के साथ, मूवमेंट के साथ। अब इसी प्रकार चेंज करें लेग्स, मूवमेंट के साथ।
अब जैसे पैर को पीछे लेके गए थे, उसी तरह पैर को आगे लेके आ जाएंगे, अपने हिसाब से। सब चीज हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, बस खाली हमको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। अब ऐसे इस प्रकार भी चल के भी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, इस तरह से क्रॉस लेग, इस तरह चलिए, क्रॉस लेग चलिए, तो ये भी एक एक्सरसाइज है। जुम्बा करते हैं ना लेडीज लोग, उसमें क्या होता है, डांसिंग मूवमेंट्स होते हैं। डांसिंग मूवमेंट में ही कितनी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब इसी में ही हम हाथों को जोड़ लेते हैं, पूरा श्वास भरें, पूरा श्वास, सामने आ जाए, पूरा श्वास भरें, सामने आ जाए, पूरा श्वास भरें, सामने आ जाए। अब इसमें ही हाथों को जोड़ लेते हैं ऐसे। अब जब हमने हाथ खोले हैं तो हाथों को खोलने वाली एक्सरसाइज कर लो। कल जैसे कि हमें बताया था, पहले छोटा गोल बनाओ, छोटा गोल बनाओ, अब बड़ा गोल बनाओ, रिपीटेशन। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमो, यानी कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि हमारे सामने कोई हमें ट्रेनिंग दे तो हम करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम स्वयं के निर्माता स्वयं बने। सीख लिया, एक बार हमने 10 डेज का ये प्रशिक्षण किया, बहुत सारी चीजें हमने सीखी, तो अब हम जब उनका रोज रोज रिपीटेशन करेंगे तो वो हमारे दिमाग में फीड हो जाएंगी। बस जरूरत है रेगुलर नियमित अभ्यास की। पूरा हाथ अभी इसी को पूरा बड़ा कर लें, देखिए आप कैसे कनेक्शन टू कनेक्शन एक्सरसाइज भी आते जाती है। पूरा खोल लें, आगे से पीछे गोल घुमा लें, अब ये हाथों की एक्सरसाइज हो गई। रिलैक्स, रिलैक्स। अब तक हमने लेट के करने वाले आसन बहुत कम किए हैं, तो अब हम थोड़े लेट के करने वाले आसन करेंगे, वो भी बहुत पावरफुल होते हैं हमारे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सभी अपने अपने मैट पर लेट जाएं। 3-4 आसन है ना, वो बहुत जरूरी है, जो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा होने ही चाहिए, हम लेडीज का स्पेशली। तो अब हम उन आसनों को करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासन, वेरी वेरी बेनिफिशियल आसन फॉर ऑल लेडीज। स्वीटी जी आप जरा बताइएगा मैं विजिबल हूं कि नहीं, खाली आप देखिएगा, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ। उत्तान पादासन के लिए सभी अपनी मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। यस विजिबल। ठीक है, पीठ के बल सभी अपने अपनी मैट पर लेट जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन फॉर एवरी लेडीज। अब जो ये उत्तान पादासन होता है ना, ये दोनों पैरों से होता है, बट हर एक के लिए दोनों पैरों से करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको हम पहले एक पैर से करेंगे। ठीक है, आराम से पहले रिलैक्स हो जाओ, गहरी लंबी सांस लें, रिलैक्स हो जाएं। स्वीटी जी आपका बंद कीजिए ना, हाँ ऑडियो, हाँ ओके। अब श्वास भरते हुए राइट, पहले हम क्या कर रहे हैं, उत्तान पादासन के लिए अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं, तो ये उसकी पूर्व तैयारी उत्तान पादासन के लिए। फर्स्ट हम मसल मूवमेंट्स करेंगे पैरों के। पहले तो इसी स्थिति में पैरों को तनाव दे और खिंचाव दे, लेटे हुए ही, लेटे हुए करें। मैं अगर आपको विजिबल हूं तो मेरे साथ साथ करें। पूरा तनाव अपनी तरफ, फिर सामने की तरफ, अपनी तरफ, सामने की तरफ, अपनी तरफ, सामने की तरफ। अब एक एक पैर से उठाएं। राइट लेग को पहले 30 डिग्री तक लेकर आए, 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स,
30 डिग्री तक लेकर गए हम अपने पैर को। अब उसी राइट लेग को अब 60 डिग्री पे लेके आओ। 2, 3, 4, 5। ये उत्तान पादासन की पूर्व तैयारी हो रही है, मसल्स को तैयार किया जा रहा है ताकि हम उत्तान पादासन में रुक सके 10 टाइम्स। ठीक है। अब इसी चीज को दूसरे पैर से करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप अपने दूसरे पैर को ऐसे खड़ा रख सकते हो। जिन लोगों को पैरों में बहुत स्ट्रेन आ रहा है वो लोग खड़ा भी रख सकते हैं। एक पैर इस तरह से घुटनों से मुड़ा हुआ खड़ा है और दूसरे पैर से अब आप 30 डिग्री पे करो। अगर जिनके पैरों में स्ट्रेन आता है वो लोग खड़ा रख सकते हैं। जिनके पैर कंफर्टेबल है वो दूसरे पैर को नीचे सुलाया हुआ भी रख सकते हैं। अब 10 टाइम्स। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिशियल और बहुत इजी आसन। अब इसी को ही 60 डिग्री के एंगल पर लेके चले जाओ। पहले 30 डिग्री पे लेके गए, फिर 60 डिग्री पे लेके गए। अब ये जो 60 पे लेके गए अब उसको 90 पे ले जाओ। 90 डिग्री के एंगल पे ऐसे खड़ा, पूरा सीधा खड़ा। हमने पिछले वाले पैर से 90 पे नहीं लेके गए, पर ठीक है अब उसको ले जाएंगे। इसको 90 पे ले जाओ। ये हमारे पैर आगे आने वाले क्रिया के लिए तैयार हो रहे हैं। अब दूसरे पैर से हम 90 नहीं गए थे तो चलो उसको भी ले जाते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। अब उत्तान पादासन में आप सभी भी रिलैक्स हो जाएं। गहरी लंबी सांस लें, अपनी सांस को देखें और अपने हर एक मसल को देखें। जिनको आपने अभी एक्सरसाइज दी उनको बंद आंखों से अनुभव करें। अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार जमीन पर, हथेलियों को जमीन की ओर रखते हुए ऐसे थोड़ा सपोर्ट ले सकते हैं। जिनको हैबिट नहीं है वो सपोर्ट ले सकते हैं। जो लोग बिना ऐसे कर सकते हो साइड में इस तरह हाथों को रखें। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं और होल्ड करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। पहले 30 डिग्री के एंगल पर उठाया, अब 60 डिग्री के एंगल पर उठाना है। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 60 डिग्री के एंगल पर उठाएं और 10 के काउंट तक रुके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। ये 4 के काउंट में भी हम कर सकते हैं। 1 पे श्वास लिया, 30 पे उठाया, 2 पे वापस नीचे रखा, श्वास छोड़ा, फिर 3 में हमने 60 पे लेके गए श्वास भरते हुए और 4 पे श्वास छोड़ते हुए नीचे ले गए। तो अब हम 1 to 4 के काउंट पे कर रहे हैं। स्टार्ट करें। 1, 30 डिग्री के एंगल पर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए 2 नीचे। और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात, पैरों को बिल्कुल पटकेंगे नहीं। और जिनके पैरों में अभी कोई ऑपरेशन हुआ है, जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, वो करेंगे नहीं। और पैरों को धीरे से उठाएंगे, धीरे से नीचे रखेंगे। जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, पैरों में पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, उन लोग एक एक पैर से कर सकते हैं, दोनों पैरों से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब श्वास भरते हुए 60 डिग्री के एंगल पर उठाएं। 60 डिग्री यहाँ पे। 60 डिग्री यानी आपको अपनी आंखों से अपने पैरों के घुटने नजर आने चाहिए, वहां 60 डिग्री बनती है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 60 डिग्री कहाँ है। एक ये अंदाजे के रूप में बताया जाता है, अंदाजा है ये एक। और जहां श्वास भरते हुए आपको अपने पैरों की उंगलियां दिखाई दे तो वो 30 डिग्री होता है। ये एक अंदाजा है। श्वास छोड़ते हुए नीचे।
अब इसमें उत्तान पादासन से क्या लाभ हुआ आपने देखा, अपने ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अगर किसी की नाभि अपने स्थान से हट गई हो तो वो अपने स्थान पर आ जाती है। कहते हैं ना नाभि अटकी मारी, नाभि धरण धरण, किसी को धरण पड़ गई हो तो वो उत्तान पादासन करे तो वो अपने स्थान पर आ जाती है। हमारी नाभि के स्थान पर हमारा सूर्य चक्र माना जाता है, जिसको मणिपुर केंद्र, जिसको तेजस केंद्र भी कहते हैं। तो इस तेजस केंद्र में 72,000 नाड़ियां हैं ऐसा कहा जाता है। तो जब हम उत्तान पादासन करते हैं तो वो सभी 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट हो जाती है, जो कि हमारे तेज को बढ़ाने के लिए, हमारे तेजस शरीर को पुष्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा है ये हमारा उत्तान पादासन। अनेक अनेक लाभ हैं इसके, बट मैंने आपको सिर्फ एक मुख्य लाभ, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। यहाँ पर हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स है, उस दिन हमने बताया था आपको, तो एड्रिनल ग्लैंड्स के स्त्राव भी संतुलित होते हैं, जिससे कि आवेग आवेश वो सब शांत होता है। कमर के लिए अच्छा, पेट के लिए अच्छा, पैरों की मांसपेशियों के एक्सरसाइज होने से पैरों के लिए भी अच्छा। रिलैक्स। अब इसी में ही हम इसी इस पोजीशन में लेटे हुए हैं तो हम एक और आसन पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। पवन मुक्तासन की जो प्रॉपर विधि है वो मैं आपको बता रही हूँ, वरना उसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। पवन मुक्तासन में पहले हम एक एक पैर से करेंगे आज अर्ध पवन मुक्तासन। राइट लेग को उठाएं, इस प्रकार पूरा सामने रखें, फिर अपने लेग को राइट साइड में लेके जाएं, पूरा श्वास छोड़ते हुए अपने प्लेस पर लेकर आए, श्वास भरते हुए इस तरह घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से पैर को बांधें और श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को घुटनों से लगाएं। कुछ क्षण यहाँ पर रुकें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर को खोल लें। ये एक पैर से। अब हम इसी को दूसरे पैर से कर लेते हैं। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएं, श्वास भरे, वापस अपने प्लेस पर आए, श्वास छोड़ दे, फिर श्वास भरते हुए पैरों को घुटनों से मोड़े और इस प्रकार अपने पास ले आए, पूरा बांध लें ऐसे। पूरा श्वास छोड़ते हुए नाक को घुटनों से लगाएं। कितनी देर कंफर्टेबली रुक सकते हैं रुकें। श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे रखें, श्वास छोड़ते हुए शरीर को खोल लें। ये हुआ अर्ध पवन मुक्तासन एक एक पैर से। अब इसी को हम दोनों पैर से करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर उठाएं, राइट साइड में लेके जाए, पूरा राइट साइड। श्वास भरते हुए वापस अपने प्लेस पे। अब इसी पोजीशन में ऊपर आ जाएं, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मोड़ लें। अब दोनों हाथों से पैरों को बांधें, जितना बांध सकते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरा खाली करते हुए नाक को घुटनों के मध्य लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को नीचे रखें, श्वास छोड़ते हुए पैर सामने, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे। अब लेफ्ट साइड में ले जाना, नीचे नहीं जाएंगे, उसी पोजीशन में आप लेफ्ट साइड में पैरों को लेकर आना, फिर वापस अपने प्लेस पे। अब फिर श्वास भरते हुए मोड़ना। अब श्वास भरे, श्वास खाली करते हुए ऐसे पूरे हाथों को बांधते हुए नाक को घुटनों के मध्य लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन नीचे, श्वास छोड़ते अब सामने पैरों को ऐसे रखना, धीरे 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 नीचे लेकर जाना। ये है पूर्ण पवन मुक्तासन की विधि हमारे प्रेक्षा ध्यान में। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को, पैरों को, कमर को, सबको स्ट्रांग बनाने के लिए पवन मुक्तासन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पवन मुक्त, यानी कि जो भी जितनी भी गैस और वायु शरीर में भरी हुई है वो इससे रिलीज हो जाती है। वायु का दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, इन सबको, पेट की समस्याएं, गैस, अपच, एसिडिटी, सभी समस्याओं को दूर करने वाला पवन मुक्तासन। कंधों का दर्द, सब जोड़ों में जितने भी दर्द है ना वो पवन मुक्तासन से दूर होते हैं। गैस भर गई हो,
तो अपान वायु की शुद्धि होती है। बहुत ही अच्छा आसन है पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। रिलैक्स, रिलैक्स, गहरी लंबी सांस लें। अब उल्टे लेट जाएं, भुजंगासन। आज के इस कोरोना के काल में भुजंगासन भी एक बहुत ही पावरफुल आसन, नाम से ही पता चलता है, भुजंग यानी कि सर्प। सर्प कैसा होता है, कितना ताकतवर, कुछ भी खा लो हर एक चीज वो पचा लेता है, भुजंग। तो इसमें हमारी शक्तियां भुजंग की तरह एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं हम लोग। अब भुजंगासन की जो विधि है उसके अनुसार हमको अपने हाथों की पोजीशन ऐसे बनानी है कि पहली पोजीशन में हमारे हाथ मैट से बाहर निकाल लो, यानी कि शरीर, ये जो कंधे हैं उनसे 1 फुट की दूरी पर। मोस्टली कोबरा पोज, भुजंगासन मोस्टली सब जानते हैं, बट प्रॉपर विधि भी आप सीखें। अब एकदम पैर जो है वो हमारे लेटे हुए हैं, दोनों पैर जुड़े हुए रहने चाहिए। पूरा ध्यान सभी लोग इस बात पर दे कि दोनों पैर जुड़े हुए रहें, खुलने नहीं चाहिए पैर, पैर जुड़े हुए, एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथ कंधों से 1 फुट की दूरी पर। अब श्वास भरो, खाली यहां तक उठाओ, पूरा ऊपर नहीं उठाना है फर्स्ट पोजीशन में, खाली यहां तक आपको उठाना है, यानी कि समझ लीजिए आप कंधों का भाग खाली आपका उठा है। और यहीं पर ही श्वास भरते हुए आप ऊपर आए और पूरा एक्सेल कर दिया सांप के फुफकार की भांति। पूरा श्वास आपने यहीं पर खाली कर दिया। अब श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाए, छत की ओर देखें। अब इस पे आपके पैर मिले हुए रहने चाहिए, पैर नहीं खुलने चाहिए, छत की ओर देखना है, हाथ भी सीधे हो जाएंगे। प्रॉपर पोजीशन बनाए, श्वास छोड़ते हुए, सर्प के फुफकार की तरह श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। अब दूसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन में आपको अपने हाथों को थोड़ा पास ले आना है, मैट के एजेस जो है वहां रख लो, यानी कि इससे आधा फुट की दूरी हो जाती है कंधों से, मैट के एजेस पे रख लो। अब श्वास भरो, खाली गर्दन कंधे तक का भाग भाग उठाओ और यहाँ पर ही सर के फुफकार की भांति पूरा श्वास खाली कर दो। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर नाभि तक के भाग को ऊपर उठाएं, पैर मिले हुए रहने चाहिए, छत की ओर देखें। और अब देखिए कहाँ कहाँ आपकी बॉडी में स्ट्रेचेस आ रहे हैं, वो सब अनुभव करें। अब सर्प के फुफकार की भांति ही श्वास छोड़ते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। तीसरी पोजीशन में दोनों हाथों को अपनी छाती के नीचे कमल की आकृति बनाते, हार्ट शेप बनाते हुए अपने छाती के नीचे रख लें। श्वास भरे, गर्दन तक का भाग ऊपर उठाएं। अब सर्प की फुफकार की भांति पूरा श्वास यहीं पर ही खाली कर दें। श्वास भरते हुए नाभि तक का भाग ऊपर उठाएं। इसमें शायद आपके हाथ पूरे नहीं खुलेंगे तो थोड़ी कोहनी या मुड़ी भी रहेगी तो चलेगा, लेकिन पैर मिले हुए होने चाहिए और पैर लेटे हुए होने चाहिए, पंजे लेटे हुए होने चाहिए। अब श्वास खाली करते हुए मस्तक को जमीन से लगाएं। रिलैक्स, बालासन में आ जाए। बालासन यानी जैसे बच्चा कैसे लेटता है, ये भी एक एक्सरसाइज है। देखिए
बालासन में आपको राइट लेग को मोड़ना है। अब जो लेग मुड़ा हुआ है उसका हाथ मुड़ा हुआ रहेगा, और दूसरा लेग जो सोया हुआ है वो हाथ भी सोया हुआ रहेगा, और इस तरह बच्चे की तरह एकदम निस्फिकर होके लेट जाएं। बालासन ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल दिखने वाली चीजें। पता है जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जितनी खुशियां हमको छोटी छोटी चीजों से मिलती है वो बड़े से नहीं मिलती है। तो छोटी छोटी चीजों में एंजॉय करना सीखें, छोटे छोटे आसनों को प्रॉपरली करना सीखें। ये बालासन, जैसे कभी पेट में गैस वैस भी बन जाए ना, तो आपको लगता है कि पेट में गैस बन गई है, कुछ नहीं तो बालासन में ही लेट जाओ। बालासन में जब आप लेटोगे तो आप एक तरीके से हल्के से कायोत्सर्ग की स्थिति में आते हो, तो उस कायोत्सर्ग की स्थिति में भी गैस रिलीज हो जाती है। रिलैक्स। अब इस प्रकार जब हम कोई भी पेट के बल लेटा आसन करते हैं, तो जब बैठने की पोजीशन में आए तो हम पहले शशांक आसन में आए। इस प्रकार शशांक आसन, ये इस प्रकार आप आए, इस प्रकार नीचे गए, और कभी भी पेट के बल लेटे हुए हैं, बैठने की पोजीशन में आ रहे हो, तो पहले शशांक आसन में आओ, फिर उठ के बैठे हो। ये शशांक आसन, खरगोश की तरह, चंद्रमा की भांति शशांक, मन को एकदम शांत बनाने वाला, क्रोध आवेग आवेशों को दूर करने वाला, बहुत सिंपल आसन बट बहुत पावरफुल। अब आप इसको ध्यान से देखो, अब इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या असर पड़ रहा है। हमारे पेट की सारी, अंदर के सारे ऑर्गन सब दब रहे हैं, उनके अंदर की मालिश हो रही है। मेरुदंड पूरा नीचे की तरफ झुका है, लचीला हो रहा है। मस्तिष्क की तरफ रक्त का प्रवाह, हाइपोथैलेमस ज्ञान केंद्र की तरफ, पिट्यूटरी पीनियल की तरफ रक्त का प्रवाह। तो सोचो कितना सिंपल छोटा सा आसन, बट कितना पावरफुल होगा हमारी बॉडी के लिए। दोनों हाथों को इस प्रकार लंबा कर लिया, और सहज श्वास की स्थिति में यहां रुकना है। नॉर्मल ब्रीदिंग। जिनका पेट बढ़ा हुआ है उनके लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है, इसलिए पेट को कम करने पे सब लेडीज ध्यान दें। रिलैक्स। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। ये जो हमने आज 3-4 आसन किए लेट के करने वाले, बहुत ही पावरफुल आसन थे। अब आज हम अपने थ्योरी सेशन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम आज बहुत ही पावरफुल अभय की अनुप्रेक्षा करने वाले हैं। अनुप्रेक्षाओं का हमारे प्रेक्षा ध्यान में बहुत ही स्पेशल स्थान है। और क्यों है वो? क्योंकि जैसे कि आज सुबह ही हमने कहा था कि जब कोई भी चीज हम लगातार करते हैं तो हमारा ब्रेन उसके लिए ट्रेन हो जाता है कि हम उन चीजों को, वो हमारी आदत बना देती है। अब क्या होता है कि हमारे लाइफ में कई चीजें ऐसी है कि हम उनको रेगुलरली करते हैं और वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाते हैं। कैसे बनते हैं वो हमारी आदत का हिस्सा? अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, ये हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी किया था। सभी पानी पी ले, आपके पास पानी होगा, सभी पहले पानी पी ले। प्रोग्राम को हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ा था। पानी पिए सभी। रिलैक्स। किसी के मन में ये सवाल आया होगा, प्रेक्षा ध्यान करने से पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी? व्यक्ति के व्यवहार उसकी पर्सनालिटी का नियामक होता है, उसका व्यवहार। हम किसी आदमी, जैसे मेरे सामने किसी की पर्सनालिटी है, जैसे मान लीजिए स्वीटी जी, पिंकी जी, इनकी मेरे सामने एक पर्सनालिटी है, तो कैसे बनी मेरे मन में उसकी पर्सनालिटी? आप लोगों के सामने मान लीजिए मेरी पर्सनालिटी है, तो कैसे बनी आपके सामने मेरी पर्सनालिटी? जैसा मैं व्यवहार करती हूँ वैसी ही आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने बन जाती है। मैं बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी तो मैं एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाली पर्सन हूँ। मैं बुरा व्यवहार करती हूँ तो मैं बहुत बुरी वाली व्यक्ति हूँ।
हम एक जनरल एक्सपेक्ट होता है एक इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में, ये हम सब जनरली चीजों को जानते हैं। अब ये चीज होती कैसे है? अब हमारा ये जो व्यवहार है ना, वो कहाँ से आता है? हमारा व्यवहार साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से हमारा व्यवहार आता है हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। इसमें हमारे अच्छे और बुरे, इस और पिछले जन्म के सभी संस्कार छिपे हुए रहते हैं। इनको जैसा मौका मिलता है वैसे ये बाहर आते हैं और वही हमारा व्यवहार बन जाता है, वही हमारा व्यवहार बनता है और वही हमारी लोगों के सामने पर्सनैलिटी बन जाती है। प्रेक्षा ध्यान में एक बहुत ही पावरफुल प्रयोग है अनुप्रेक्षा का। अनुप्रेक्षा यानी कंटेम्पलेशन का प्रयोग, उसके द्वारा हम अपनी व्यवहार को, अपनी आदतों को जैसे चाहे वैसे बदल सकते हैं। प्रेक्षा, प्रेक्षा का क्या मीनिंग है ये मैं आपको कई दिनों से समझा रही हूं। प्रेक्षा का मीनिंग है देखना, केवल देखना और जानना, राग द्वेष से मुक्त होकर देखना और जानना, अपनी धारणाओं को मत जोड़ना, सिर्फ देखना। अब उसी के साथ जुड़ जाता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा की क्या मीनिंग है? जो आपने देखा उस पर अनुचिंतन करना। अनुचिंतन करने के बाद आपको क्या लगता है कि मुझे मेरे में क्या चेंजेस करने हैं, उस हिसाब से आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस भेज के, रिपीटेशन करके अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, अपने अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव विचारों को भेजना। जब हम अनुप्रेक्षा के द्वारा ऐसा करते हैं तो ये साइकोलॉजिकली तो ये बात हो गई अवचेतन और अचेतन। अब साइंटिफिकली क्या होता है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, उनको जो रिपीटेशन भेजा जाता है वो वही काम करने लग जाते हैं। ये उनका स्टाइल है कि उनको जो चीज दी वो रोज करेंगे। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, चाय पीने की हैबिट हमको कैसे बनी? क्योंकि हमने रोज वो चीज उसको दी। बचपन में हमको पहाड़े कैसे याद हो गए? क्योंकि हमने रोज उनको रटा। ड्राइविंग हम सीखने जाते हैं तो हमको क्या बोलते हैं? पहले ड्राइविंग सीखने जाते हैं फर्स्ट डे, हमारे लिए वो क्लच, ब्रेक और वो गियर कितना टफ हो जाता है उन सबको एक साथ मेंटेन करना। हमको क्या बोलते हैं? 30 दिन तक आप रोज इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो जब हम 30 दिन तक रोज उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि हम बातें करते करते भी ड्राइविंग कर रहे हैं और हमारा ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लच गियर वो सब करने लगता है। हम लेडीज लोग जो ड्राइविंग करती है वो तो जानती है, प्लस हम अपने हस्बैंड को देखती है, बच्चों को देखती है, वो लोग कैसे बातें करते करते ड्राइविंग करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन ट्रेन हो गया है। ट्रेन योर ब्रेन बाय अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा में ये होता है कि हम अपने न्यूरॉन्स को उस हिसाब से ट्रेन कर लेते हैं। अब क्यों करते हैं हम अनुप्रेक्षा? जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है कि हमको सारे विचार आने लगते हैं। कल मान लो मेरा किसी से कुछ बाताबाती हो गई या मेरा कुछ हुआ, तो जब ध्यान करने बैठोगे ना तो सबसे पहले वही चीजें आएगी हम। अब जब ध्यान, फिर आप बोलोगे यार ध्यान तो मुझे बिल्कुल नहीं होता क्योंकि मेरे को बहुत विचार आते हैं, बहुत डिस्टर्ब होता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको उस परिस्थिति को केवल प्रेक्षा करनी है, उसको केवल देखना है, अपने विचारों से नहीं देखना है, उस परिस्थिति को सिंपल देखना है। देखते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके विचार ही चेंज हो जाएंगे, आप बदल जाओगे, आपकी देखने की स्टाइल ही चेंज हो जाएगी, आपको हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी नजर आ जाने लग जाएगी। अब उस वक्त आपको अपने फॉल्ट्स भी पता चलेंगे और साथ ही साथ अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता चलेंगे। जब कोई दूसरा आपको आपके वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बताता है ना, तो आप नहीं मानोगे, आप बिल्कुल नहीं सुनोगे। हम कोई नहीं सुनते हैं, दूसरा बताएगा तू ऐसी तू वैसी, तो इतना गुस्सा आता है कि क्यों बताया उसने नहीं सुनते हम। लेकिन जब हम प्रेक्षा के द्वारा अपने बारे में जानते हैं कि हाँ मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यार, तो मुझे तो इसको स्ट्रॉन्ग, मैं और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकती हूँ, ये मेरा वीक पॉइंट है तो इसको मैं और वीक पॉइंट को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। तो प्रेक्षा के द्वारा हम उसको जानते हैं और अनुप्रेक्षा के द्वारा हम उसको दूर करते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दोनों चीजें साथ में, प्रतिपक्ष की भावना
यानी कि हम जो होना चाहते हैं वो पॉजिटिव अफर्मेशंस हम भेजते हैं अपने अवचेतन मन को, क्योंकि हम कायोस्तर की स्थिति में ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, वो भेजेंगे और अपने आप को हम स्ट्रांग बनाएंगे। पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, नेगेटिविटी को घटाने के लिए, डर, चिंता, तनाव, स्ट्रेस सबको दूर करने के लिए अनुप्रेक्षा के प्रयोग हमको इस तरह हेल्प करते हैं। तो आज हमको मीना जी साबद्रा आज हमको अभय की अनुप्रेक्षा कराएंगी। स्वीटी जी उनको स्पॉटलाइट पे लीजिएगा। आज का जो माहौल है, कोरोना का माहौल, उसमें भय बहुत छाया हुआ है और भय हमको बुरी तरह से मारता है। इसके लिए एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज भी घूम रहा है कि अमेरिका में वो बताया गया ना कि अमेरिका में कैदियों के ऊपर एक प्रयोग किया गया कि भय से कैसे इंसान मरता है। उसके लिए जो कैदियों को सजा देने वाले थे, मौत की सजा, उनको बोला आपको दो ऑप्शन है, एक तो आपको वेनम यानी कि जहरीले सांप से डसवा कर मारा जाएगा, दूसरा आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। आपको कुछ भी, आपको मरना तो है ही। तो कुछ कैदियों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनको ये प्रयोग देखना था कि डर से आदमी कैसे मरता है। तो उन्होंने क्या किया, जो आदमी को वेनम से मारना था उसको ये सूचना दे दी गई कि भाई तुमको कल इस नियत समय पे वेनम से यानी कि जहरीले सांप से डसवा कर मारा जाएगा। नियत समय आया, इंसान के मन में इतना डर था, उसको पता था कि मैं वेनम से मरने वाला हूं। समय आया, उसको सांप से नहीं डसवाया गया, उसको खाली सेफ्टी पिन से टोचवाया गया, सेफ्टी पिन से उसको टोचा गया। उसकी आंखें बंद थी, उसके मन में भय था, उसको पता था कि मुझे वेनम ही डसने वाला है। डसा नहीं गया, उसको खाली सेफ्टी पिन से उसको टोचा गया और आदमी विदिन अ सेकेंड यानी कि थोड़े ही समय में वो आदमी मर गया। और बाद में टेस्टिंग से पता चला कि उसके ब्लड में वेनम का जहर था। ये सब साइंटिफिकली प्रूवन बातें हैं, ये कोई मजाक नहीं है। उसके ब्लड में वेनम का जहर था। कैसे हुआ ये? यानी कि हमारा ब्रेन वो जैसा सोचता है वैसे ही वो हार्मोन्स के सिक्रेशन करने लगता है, वो वैसे ही स्त्राव करने लगता है और हमारे अंदर वैसे ही चेंजेस करता है और हम मर जाते हैं। तो ये कोरोना का डर जो अभी छाया हुआ है, हमको उस डर से बाहर निकलना है। हमको हमेशा कोरोना के न्यूज, कोरोना की मरने वालों की संख्या, ये सब नहीं देखनी है। जो जाना था वो चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ये चीज हमें सोचनी है। बट ये डर को नहीं रखना है। और इसी डर को दूर करने के लिए हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अभी हम सबको अभय की अनुप्रेक्षा करने के लिए कहा है कि पहले डर से बाहर निकलो। डर से बाहर निकलोगे तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकोगे। तो आदरणीय मीना जी आज हमको अभय की अनुप्रेक्षा का इतना सशक्त प्रयोग करवाने वाली है। आपकी आवाज में ऐसी ताकत है, आज आप वो सभी महसूस करेंगे कि जब हम ध्यान करेंगे अभय की अनुप्रेक्षा के साथ तो वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर कितनी स्ट्रांग होने वाली है। मीना जी आप कृपया स्टार्ट करें। सभी को जय जिनेन्द्र। अभी अभी सायरा जी ने कहा कि हमें भय से मुक्त होना है। हम भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जब हमारी प्राण ऊर्जा सशक्त है, हमारी इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है और उस इम्यून सिस्टम को हमें स्ट्रांग बनाना है तो हमें अभय की भावधारा को बदलना होगा। तो हमारे अभय जो अभय की भावधारा है उसको विकसित करना होगा। तो आइए हम करते हैं अभय की अनुप्रेक्षा। सभी आसन का चुनाव करें। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या वज्रासन। मुद्रा का चुनाव ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को मिलाइए और दोनों हथेलियां घुटनों पर स्थापित करें। शेष 3 अंगुलियां आकाश की ओर मुड़ी हुई। वीतराग मुद्रा लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर, दोनों हथेलियां नाभि के नीचे स्थापित करें। आंखें बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें।
अरहम की ध्वनि करेंगे। 5 बार अरहम की ध्वनि। भरे श्वास। पुनः भरे श्वास। पुनः 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 एक बार। कायोत्सर्ग। शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। प्रतिमा की भांति शरीर स्थिर और अडोल रहे। हलन चलन न करें। पूरी स्थिरता। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो जाए। पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है।
शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रही। मन शांत, विचार शांत, श्वास मंद, अनुभव करें प्रकृति की इस सुंदर वातावरण में आप जिस स्थान पे बैठे हुए हैं उसके चारों ओर गुलाबी रंग के गुलाब के फूल खिल रहे। चमकता हुआ गुलाबी रंग ठंडी ठंडी हवा बह रही है। प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रही। शाइनिंग ब्राइट पिंक कलर का श्वास ले रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे।
अब अपनी चित्त को आनंद केंद्र, दोनों फेफड़ों के बीच का स्थान, हृदय के स्थान पर केंद्रित करें और वहां पर चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। आनंद केंद्र पर शाइनिंग ब्राइट पिंक कलर का ध्यान। आप विजुअलाइज कर ही रहे हो, आप जिस स्थान पे बैठे हैं उसके चारों ओर पिंक कलर की गुलाब के फूल खिले हुए हैं। आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान कर रहे हैं। अब अनुप्रेक्षा करेंगी अपने चित्त को दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच का स्थान, आज्ञा चक्र का स्थान, पिट्यूटरी ग्लैंड का स्थान, अपने चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें और अनुप्रेक्षा करें आपको भी मेरे पीछे दोहराना है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली का 5 बार मानसिक जप करें।
मुझे भय है, क्रोध का भय, हिंसा का भय, क्रूरता का भय, पर मुझे अभय के भाव को विकसित करना है। क्षमा का भाव, मैत्री का भाव, करुणा का भाव, हर प्राणी मात्र के साथ मैत्री का भाव, सूक्ष्म वायरस के साथ भी मैत्री का भाव करें। मैत्री का भाव जैसे जैसे पुष्ट होता है, क्षमा का भाव जैसे जैसे पुष्ट होता है, वैसे वैसे अभय का भाव पुष्ट होता जाता है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अब अनुचिंतन करेंगे, भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं। भय से विकसित शक्तियां कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती। इसीलिए मुझे अभय का अभ्यास करना है। भय आदमी को कमजोर बनाता है, इम्यून सिस्टम को पावरफुल नहीं बनाता है। भय आदमी को विकसित नहीं होने देता है। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। भय आदमी को कमजोर बनाता है। मुझे मेरी शक्तियों के विकास के लिए अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। भय से मेरी शक्तियां क्षीण होती हैं। भय से मेरी शक्तियां क्षीण होती हैं। नई शक्तियां विकसित नहीं हो पाती हैं। जो डरता है उसे सारे डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। भय आदमी को कमजोर बनाता है।
मुझे शक्तियों के विकास के लिए, मेरी शक्तियों को पावरफुल बनाने के लिए अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूंगी। भय से विकसित शक्तियां क्षीण होती हैं। नई शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। भय आदमी को कमजोर बनाता है। जो डरता है उसे सारे डराते हैं। मुझे मेरी शक्तियों को विकसित करने के लिए अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूंगी। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूंगी। इसीलिए मुझे अभय का अभ्यास करना है। मैं अभय हूँ। 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 अभय, 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 अभय। 3 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग कर हम प्रयोग को संपन्न करेंगे। भरे श्वास। पुनः एक बार भरे श्वास। पुनः एक बार भरे श्वास। अपने दोनों हथेलियों को संपुट बनाकर आंखों के ऊपर रखें। धीरे धीरे अंधेरे में ही आंखों को टिमटिमाएं। धीरे धीरे हथेलियां नीचे ले आए, दृष्टि नीचे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमारी आदतों को बदलने के लिए
हमारी भ्रांतियों को तोड़ने के लिए, हमारी जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को तोड़ने के लिए बहुत ही सुंदर अनुप्रेक्षा के प्रयोग दिए हैं। हम हमारे जीवन में आदतों को बदलने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग, अगर 3 महीने एक ही अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया जाए तो हम निश्चित ही हमारी आदतों को बदल सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। कितना ही सुंदर और सशक्त प्रयोग था ये। आज हम सबने देखा कि कैसे गुलाबी रंग को पहले हमें दिखाया गया, गुलाबी रंग के फूल। सुंदरता, सुंदरता कहाँ से थी? रंग से थी और प्लस भावों से आई। भाव और रंग दोनों जुड़े, और भावों की सुंदरता के साथ रंग की सुंदरता यानी लिशा की सुंदरता के साथ, ऑरा की सुंदरता के साथ फिर हमने सशक्तता को अनुभव किया। यानी ये जब सारी चीजें जुड़ती है तो किस प्रकार एक कॉम्बो पैकेज के रूप में हम अपने आप को जैसे चाहें वैसे भावित कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं। तो एक बार सभी बहनें अपना वीडियो ऑन कर दे, वीडियो ऑन करें सारी की सारी। लाफ्टर थेरेपी के लिए सबकी सब वीडियो ऑन करें। सबका चेहरा और सबका हंसता मुस्कुराता चेहरा आज हम एक साथ देखेंगी। सबके घरों में हंसी जो फूट रही है वो आज हमारे लैपटॉप में आज हमारे सामने आएगी। चलो सब साथ करेंगे, सब वीडियो ऑन करके सामने आ जाए और लाफ्टर थेरेपी के लिए तैयार हो जाए। हाथ फैलाएं। कल का पल किसने देखा, आज के पल को खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। खुल के हंसे। मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं। नारा लगाए, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, मैं अभय हूं, इसलिए मैं हंसती हूं। कोई भी भय, कोई भी चिंता, कोई भी टेंशन मेरे हंसी को रोक नहीं सकती, इसलिए मैं हंसूंगी। मेरे चारों तरफ गुलाबी रंग के फूल फैले हुए हैं, गुलाबी रंग के फूल चारों तरफ है, उनको देखकर हंसो। हमारी एनिवर्सरी पर जब कोई हमें गुलाबी रंग के गिफ्ट, हमारे हस्बैंड गिफ्ट देते हैं तो हम कैसे हंसते हैं, उनको देखकर हंसो। स्वीटी जी की पिंक कलर की टी शर्ट को देखकर हंसो। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, गुलाबी रंग और स्वीटी जी की पिंक कलर की टी शर्ट। हम सब स्वस्थ हैं, हम सब खुश हैं, इसलिए हंसो। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, इसलिए हंसो। तेरा पंथ महिला मंडल मुंबई ने हमारे लिए इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया है, इसके लिए हंसो। अब हम सब अपने स्तर पर प्रेक्षा ध्यान को जन जन तक फैलाएंगी, इसलिए हंसो। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, घर पर रहे। घर पे ही बैठे बैठे हंसते रहे। बाहर जाके नहीं हंसना है, अभी घर पे ही हंसो। ओम अरहम। कृतज्ञोष्मी ज्ञापित करते हैं गुरुदेव के प्रति। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब गुरुदेव के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी शायरा जी और मीना आंटी, आप दोनों के प्रति हम आभारी हैं। कृतज्ञोष्मी, हम सब आप सबके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं।